एवरी टाइम वी सी यू डूइंग अ न्यू प्रोजेक्ट और स्पेशली जिसे आप प्रोड्यूस करते हैं जी। उसको बहुत प्यार से एकदम ऐसे लाइक मिडास टच दिया जाता है. सो व्हाट इज द राज बिहाइंड इट? आई थिंक यार एक ही राज है कि जो भी बनाते हैं बहुत शिद्दत से बनाते हैं, बहुत समय लगा के बनाते हैं. लाइक तुम्बाड़ बनाई थी तो 7 साल लगे थे, क्रेजी बनाई तो 3 साल लगे. तो हम थोड़ा जल्दी में कम रहते हैं, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है कि 5 से 10 फिल्में बनाएंगे चलेगा, पर ऐसी फिल्में हो एटलीस्ट हमें ऐसा लगे कि यार हमने कुछ बनाया है. एज अ प्रोड्यूसर अगर आप फिल्म में एक्ट ना कर रहे हो तो आप एक्टर्स से बहुत सारे चैलेंजिंग चीज़ें करवा सकते हो, लेकिन आप खुद एक्ट कर रहे हो. एंड हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ फ्रॉम एन एक्टर टू अ प्रोड्यूसर? मैं प्रोड्यूस तो इसलिए करता हूँ कि मुझे एक्टिंग करने को मिले और कुछ कारण नहीं है. अकॉर्डिंग टू मी प्रोड्यूसर जो है सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री का. जब तुम्बाड़ री रिलीज हुई तो अगेन जो मैसिव लव पहले था उससे भी डबल मिला. हाउ वर यू टेकिंग ऑल दिस? मार्ट री रिलीज में सच बोलूं तो मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा. शायद वो 2024 की टॉप 10 फिल्म में होगी Definitely. फुटफॉल वाइज, Definitely. क्योंकि टिकट प्राइस बहुत कम था. तो इतने लोग तुम्बाड़ को देखने आएंगे जबकि OTT पे है, 5-6 सालों से है, री रिलीज है, तो वो तो कुछ मिरेकल ही हुआ था. लोगों का अद्भुत प्यार मिला था. हाउ हैप्पी वर यू विथ द एंड ऑफ द फिल्म? हमारे हिसाब से एंड ओके था, पर हमने रिलीज़ की फिल्म फ्राइडे को, इतने रिव्यूज़ में लोगों ने बात की, इतने लोगों ने बात की, हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी, पर एंड थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था. तो हमने छोटा सा एक शूट किया और हमने एंड को चेंज कर दिया. मुझे स्ट्रांगली ये लगता था कि मेरी फिल्म बेटर हो रही है. सिर्फ मेरा कारण ये था कि मुझे लगा कि ये जो हमने अभी सोचा है ये काश हमें आइडिया पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले हमें कभी डाउट ही नहीं था एंड को लेकर. मेरा ना जन्म कुंडली जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि ग्रे रोल्स फटते हैं मुझे. चाहे आप तलवार देख लो, तुम्बाड़ देख लो, महारानी देख लो, क्रेजी देख लो, ये आदमी बंदा थोड़ा सा ग्रे कैरेक्टर है. तो आपको अगर कोई स्क्रिप्ट लेकर आकर बोलता है कि ये सीधा कैरेक्टर है, आपको तो कहाँ घूमना कब है? हाँ तो मैं उसको बोलता हूँ उसको थोड़ा यार इसमें ना ग्रे कलर मिला दे भाई. बहुत अच्छा हो गया. अभी काम ये करते हैं. बहुत ज्यादा अच्छा आदमी है, इसमें थोड़ा सा दूसरा रंग मिला दे ताकि ग्रे हो जाए. हाय, मैं हूँ सोहम शाह और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर. क्लियरली ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है ऑफ क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. लेकिन क्या ये इनका कुछ ऐसा टेक्निक है? आज जानना पड़ेगा. सोहम शाह विद अस. हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड, आई एम डूइंग वेल उर्मिन, और थैंक्स अ लॉट. मतलब ये क्या है? ये व्हाट इज दिस लाइक लव दैट कीप्स पोरिंग एवरी टाइम वी सी यू डूइंग अ न्यू प्रोजेक्ट और स्पेशली जिसे आप प्रोड्यूस करते हैं उसको बहुत प्यार से एकदम ऐसे लाइक मिडास टच दिया जाता है. सो व्हाट इज द राज बिहाइंड इट? आई थिंक यार एक ही राज है कि जो भी बनाते हैं बहुत शिद्दत से बनाते हैं, बहुत समय लगा के बनाते हैं. लाइक तुम्बाड़ बनाई थी तो 7 साल लगे थे, क्रेजी बनाई तो 3 साल लगे. तो हम थोड़ा जल्दी में कम रहते हैं. तो हम वो उस फॉर्मूले पे चलते हैं कि एक बनाते हैं, अच्छे से बनाते हैं. जैसे आपने कहा ना कि क्वालिटी, क्वांटिटी से ज़्यादा क्वालिटी मैटर करता है कि 5 से 10 फिल्में बनाएंगे चलेगा, पर ऐसी फिल्में हो एटलीस्ट हमें ऐसा लगे कि यार हमने कुछ बनाया है. पर एज एन एक्टर क्या ये अंदर से आपको जिटर्स देता है कि यार कुछ आ नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा है, क्या कर रहे हैं हम? कि आप लाइक यू आर अ वेरी काम कंपोज पर्सन? नहीं यार, ये बहुत जिटर दिया करता था, अभी ख़त्म हो गया. एक टाइम था कि लोग कहते थे कि यार एक्टर की एज जा रही है, एक्टर के लिए तो एज मैटर करता है, एंड यू आर नॉट डूइंग फिल्म्स, तुम बाढ़ पर अटके हुए हो, कुछ और बना लो. क्रेजी के टाइम भी ऐसा लग रहा था, बट मुझे लग रहा था कि यार मैं तुम बाढ़ से अच्छा क्या बना लूँगा. तो यही है बनाना, यही ठीक से बनाते हैं. तो वो पहले हुआ करता था, पर अभी मैं बहुत ही एक्सेप्टेंस में आ गया हूँ कि यही जर्नी है. जब जब जो होना है तब तब तो सो होगा. तो आप एक बनाओ, अच्छे से बनाओ, लोगों तक पहुँचेगी. इंस्टेड ऑफ 2 बना लो, 3 बना लो. तो ये काम जो है ना वो थोड़ा सा ये काम वैसा है कि जैसे वो कढ़ाई वाली शॉल्स होती है ना, ये वो फैक्ट्री वाला मॉडल नहीं है. तो इसको प्यार से बनाना पड़ता है. समटाइम्स लोगों का प्यार मिलता है, कई बार नहीं मिलता, पर आपको अपनी इंटेंशन में, अपने काम में मुझे लगता है कि ईमानदार होना. सही बात है, बिल्कुल सही बात है. और तुम्बाड़ ने ऐसा एक अपना इतनी अहम भूमिका निभा ली थी दैट जब क्रेजी आई आई थिंक उसको तुम्बाड़ की बहुत इंपॉर्टेंट बैकिंग भी मिल गई. एवरीबडी वाज लाइक अरे यार ये वही है ना जो तुम्बाड़ में थे, तो क्रेजी तो कुछ क्रेजी होगा. सो डिड यू सी दैट, कुड यू सी दैट हैपनिंग? या डेफिनेटली लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है कि
मतलब बहुत लोग इसलिए भी आए सिनेमा में कि तुम बाड़ वालों ने बनाई है तो हाँ, देखते हैं ये आपका पहला लुक की सब लोग अभी बात कर रहे हैं उसके बारे में कि पहला लुक रिवील हो गया, पहला लुक रिवील हो गया, दिस इज ह्यूज। हाँ बट वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ भी आता है एटलीस्ट कि जब भी हम कुछ बना रहे हैं तो कुछ नया लेके आ रहे हैं, कुछ अलग लेकर आ रहे हैं। कि जैसे क्रेजी एक अलग तरह की फिल्म है कि पूरी फिल्म में एक ही कैरेक्टर है, ये बहुत कम होता है। मतलब मैंने तो देखा नहीं है। और मतलब ऐसी भी फिल्म नहीं है कि घर में एक कैरेक्टर है, कि फिल्म में जो चल रही है, रोड ट्रैवल कर रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, वो टायर पंक्चर हो रहा है, सो मेनी थिंग्स। बट आई गेस वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है आप पर कि लोगों का आप पे ट्रस्ट है तो आपके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। पर एट द एंड फ़ायदा भी होता है कि लोग आपको प्यार करते हैं, लोग इंटरेस्टेड, आप जो बना रहे हो वो देखने में इंटरेस्टेड है। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये भी लगता है कि एज अ प्रोड्यूसर अगर आप फिल्म में एक्ट ना कर रहे हो तो आप एक्टर्स से बहुत सारे चैलेंजिंग चीज़ें करवा सकते हो, लेकिन आप खुद एक्ट कर रहे हो और ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने आप को डाल देते हो कि एक काम करते हैं, ये बड़ा सिंपल रास्ता निकल रहा है, थोड़ा और इसको करते हैं। जैसे इस फिल्म में इतनी सारी चीज़ें आपके साथ हो रही है, लाइक देयर इज़ वन सीन जहाँ पर आप अपने पैर को ठीक करते हो एंड लाइक एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट बिट्स एंड पीसेस ऑफ सो मेनी थिंग्स दैट आर हैपनिंग इन इट। तो ये आप लेकर चलते हो आगे कि यार बड़ा सिंपल हो रहा है कि हाउ डू यू प्रोसेस इट and how do you define yourself from an actor to a producer? आई थिंक आई ओनली लव एक्टिंग। मैं प्रोड्यूस तो इसलिए करता हूँ कि मुझे एक्टिंग करने को मिले और कुछ कारण नहीं है। अकॉर्डिंग टू मी प्रोड्यूसर जो है सबसे ज़्यादा थैंकलेस जॉब है इस इंडस्ट्री का। पर मुझे एक्टिंग करने में मज़ा आता है ना यार, कि अगर आपके लिए कहाँ ऐसा होता है कि पूरी फिल्म में आप हो, कोई राइटर ऐसी स्क्रिप्ट लिख रहा है और आपके पास लेकर आ रहा है, और एज एन एक्टर उन्होंने मुझे अप्रोच किया था। मैंने प्रोड्यूस तो बाद में मैंने सोचा कि मैं इसको प्रोड्यूस कर लेता हूँ। तो आपको लगता है कि यार इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या होगी। तो इसमें जो भी चैलेंजेस होंगे एज एन एक्टर आपको अचीव करने, चाहे वो टायर बदलना सीखना होगा, वो सीन हमने इतनी बार रिहर्स किया है कि आप पूछो मत। कि हर बार मैं टायर बदलता रेंज रोवर का, हमारे ऑफिस के बाहर रेंज रोवर लगती, मैं जैक लेके जाता, तो आपको समझ में आता है कि कितना टफ है ये टायर चेंज करना रेंज रोवर का। एंड उसके साथ आपको बहुत सारी टर्म्स याद करनी है। कि मुझे बहुत अच्छा एक कॉम्प्लीमेंट मिला, किसी ने पूछा कि आप एक्टर बनने से पहले डॉक्टर थे क्या? तो कि आपको बहुत सारी टर्म्स याद करनी पड़ती है। कट द पेरिटोनियम विद द नाइफ, यूज 30 सूचक और व्हाटएवर। और वो 14-15 पेजेस का सीन है, पर वही हाई होता है कि चैलेंजेस नहीं हो तो फिर क्या हाई है। सो एक और चीज़ जो हमें आपके बारे में बहुत पसंद है ना, दैट आप ग्रे शेड्स बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं। लाइक शुरुआत में इवन तुम्बाड़ की भी अगर हम बात देखें तो लीड आप है, लेकिन कैसा खसका हुआ उनका दिमाग है, क्या कर रहा है। तो ये ऐसे रोल्स निभाना, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अपने लुक पर कितना ध्यान देते हैं। जैसे क्रेजी फॉर एग्जाम्पल, इट्स नॉट अ नॉर्मल लीड एक्टर रोल लुक। तो आपके लिए ये रोल निभाना, लुक पर काम करना कितना इम्पोर्टेंट होता है? यार बहुत मेहनत जाती है, और अनफॉर्चुनेटली लोग बात नहीं करते हैं इसके बारे में। कि आप महारानी का देखोगे तो अलग लुक है। कि जैसे लोग क्रेजी में देखकर एक स्क्रीनिंग की थी, एक जर्नलिस्ट ने जो मुझे बहुत अच्छे से जानते, कि वो मैं 15 मिनट देखता रहा, मैंने कहा सोहम कब आएगा, फिर मुझे समझ में आया कि यही सोहम है। तो इससे मतलब इस सब चीज़ों में कि वो बाल ग्रे करने कि लोग ग्रे बाल नहीं करते हैं, लोगों को यंग दिखना होता है, कि हमने तो ऑपोजिट किया बिकॉज लुक के लिए, कि कैरेक्टर बनने के लिए। कि विनायक अलग दिखता है, ये अभिमन्यु अलग दिखता है, भीमा भारती अलग दिखते हैं, हमारा सिमरन का जो कैरेक्टर है वो अलग दिखता है, तलवार का। पर बहुत मेहनत जाती है, और मुझे लगता है एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ मिलता है लुक से। वो कैरेक्टर मिलता है कि उस कैरेक्टर को कैसे प्ले करें। जैसे मैं विनायक में वो जो उसकी एक बंडी होती थी, वो पहनता था तो एकदम करेक्ट कैरेक्टर में, एकदम वो टाइट फिटेड बंडी होती थी, बनियान जो होती है। तो ये सब चीज़ें हेल्प करती है, और बहुत मेहनत जाती है, और बहुत मज़ेदार प्रोसेस होता है। जैसे कुछ लोग बोल देते कि यू आर अ कमेलियन, तो आपको बहुत अच्छा लगता है, पर वो अप्रिसिएशन के लिए ही एक्टर इतनी एफर्ट मारता है कि कुछ मैं नया करूँ, कुछ अलग करूँ। पर फिर भी हमारे इनफ बातें होती नहीं हैं कि कोई कैरेक्टर, जैसे कि मुझे लगता है रणवीर सिंह बहुत फाइट मारते हैं। कि बाजीराव में उस आदमी का लुक देखकर, मैंने एक फिल्म देख रहा था उनकी, जेश भाई जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत तो उसका एकदम बंदे ने लुक चेंज कर दिया। मुझे इतना मजा आया जब कोई एक्टर ऐसा करता है ना, कि बाजीराव में वो कैसा दिख रहा है, जेश भाई जोरदार में कैसा दिख रहा है। जैसे हॉलीवुड में बहुत एक्टर ऐसा करते हैं, कि क्रिश्चियन बेल करता है कि वजन कम कर देगा, बढ़ा लेगा, नए नए एक्सपेरिमेंट करेगा, पर हमारे साथ यहाँ मुझे लगता है इतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता उन सब चीज़ों को, उस पर बात ही नहीं होती।
मुझे तो बहुत मजा आता है जब मैं ऐसा देखता हूँ। रणवीर सिंह बहुत करता है यहाँ पर आप ब्रेक कर रहे हैं स्टीरियोटाइप्स कि एक लीड एक्टर को एक ही तरीके से दिखना चाहिए, डांस करना चाहिए, मतलब एक एक जो हम लोग मोल्ड क्रिएट करते हैं, आप उसको बार बार ब्रेक कर रहे हैं, उसमें मजा आ रहा है आपको? बहुत मजा आ रहा है। मुझे लगता है ऐसा होना भी चाहिए कि जी। क्योंकि जैसे अगर हम वेस्ट में देखें तो टॉम क्रूज, ब्रैड पिट एक एक हैं, मान लो जो भी अभी बड़े स्टार्स होंगे, जी। पर उनके अलावा भी बहुत स्टार्स हैं कि लोग जिनके पहुंच है वो भी एक्टिंग कर रहे हैं, मतलब वो भी लीड प्ले कर रहे हैं। आप समझे, तो एक्टर कैरेक्टर होता है, तो वो एक्टर का स्टार होना और एक तरह से कि सिक्स पैक एब्स होना और बियर्ड बाल, और बहुत किसी ने मुझे इंटरव्यू में पूछा था कि आप या किसी ने रिव्यू में कहा था कि यार यहाँ एक्टर ने ना ऐसा कुछ बियर्ड बनाई हुई है, ना ऐसा कुछ लुक क्रिएट किया हुआ है, कैरेक्टर के लिए लुक बनाया हुआ है जो भी बनाया हुआ है। तो मुझे लगता है तो फिल्म के लिए हेल्प करता है, और ऐसे ऐसे हमारे प्रोटैगनिस्ट होने चाहिए फिल्म में। बिल्कुल। वो एक तरह का प्रोटैगनिस्ट जिसके सिक्स पैक एब्स हैं, जिसकी बहुत अच्छी बॉडी है और उसके बाल बहुत सुंदर बने हुए हैं, सिर्फ वही हीरो हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हम हर आदमी अपनी ज़िंदगी में अपनी कहानी का हीरो होता है। आपको लगता है आप अपनी कहानी के हीरो, मुझे लगता है मैं अपनी कहानी का हीरो। तो हर तरह के हीरो की फिल्म होनी चाहिए। तो मुझे लगता है ज़्यादा एक्टर्स आप इतने सारे किरदार निभाते हैं, लेकिन ये जो डुअल पर्सनालिटी है एक्टर प्रोड्यूसर की, तुम्बाड़ से लेकर क्रेजी तक आपने क्या ग्रोथ देखा है अपनी लाइफ में? तुम्बाड़ से लेके क्रेजी तक मैंने ये ग्रोथ देखा कि एज एन एक्टर बहुत कुछ सीखने को मिला। कि फर्स्ट टाइम मुझे क्रेजी में, मतलब एक तो कोई एक्टर नहीं था, तो पूरी फिल्म मेरे कंधों पर थी, तो वो पुल ऑफ कर पाया क्योंकि आपको एक्सपीरियंस से चीज़ें समझ में आती हैं। तो एज एन एक्टर बहुत ग्रोथ हुई है, और एज ए प्रोड्यूसर भी बहुत ग्रोथ हुई कि नई कहानियों को समझना कि कौन सी फिल्म थिएटर के लिए वर्क करेगी, कौन सी फिल्म OTT के लिए वर्क करेगी। तो काफ़ी चेंज आया है। जब तुम्बाड़ री रिलीज हुई तो अगेन जो मैसिव लव पहले था उससे भी डबल मिला। हाउ वर यू टेकिंग ऑल दिस? यार हमने तुम्बाड़ फर्स्ट के टाइम पे बहुत कुछ एक्सपेक्ट किया था, और तुम्बाड़ री रिलीज में सच बोलूं तो मैंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना प्यार मिलेगा, इतने लोग फिल्म देखने के लिए आएंगे। मतलब शायद वो 2024 की टॉप 10 फिल्म में होगी फुटफॉल वाइज, क्योंकि टिकट प्राइस बहुत कम था। तो उसके मतलब कुछ बुक माई शो पे मैं कहीं तो कुछ पढ़ रहा था 1 मिलियन से ज़्यादा फुटफॉल्स थे। तो इतने लोग तुम्बाड़ को देखने आएंगे, जबकि OTT पे है, 5-6 सालों से है, री रिलीज है, तो वो तो कुछ मिरेकल ही हुआ था। लोगों का अद्भुत प्यार मिला पर तुम्बाड़ आपको को। पता है ना सोम, आई एम श्योर आपको ये मालूम होगा कि आज आमतौर पर जब ग्रुप्स में लोग बात करते हैं फिल्मों की कि मुझे ये फिल्म पसंद है, वो फिल्म पसंद है, एंड देन सडनली निकलता तुम्बाड़ देखी है, और सब लाइक अरे यार क्या फिल्म है, ऐसी कम्युनिटी बन गई है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितनी कमाल की चीज़ है, लाइक यू नो टॉप फेवरेट फिल्मों में आती है और तुम्बाड़ देखिए क्या, मतलब ये जो माइंड बॉगलिंग करना, जैसे कि आपकी फिल्म क्रेजी में भी देयर आर सो मेनी ट्विस्ट एंड टर्न्स। तो एज समबडी हु इज वाचिंग, मतलब यू कीप पीपल लाइक ऑन द एज कि अब क्या होने वाला है मालूम नहीं। जैसे शुरुआत हो रही है किसी चीज़ से, निकल कहीं और रहा है। तो क्या राइटिंग प्रोसेस में भी आप बैठे रहते हैं, एंड हाउ मच ऑफ इनपुट्स डू यू ऐड? अभी मैं काफ़ी इनपुट्स देता हूँ, क्योंकि राइटिंग होती है तो मेरे पास आती है, तो मुझे लगता है कि यहाँ ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि अगर आप थिएटर के लिए फिल्म बना रहे हो ना, तो मतलब हम भी सब सीख ही रहे हैं कर करके। तो मुझे लगता है थिएटर के लिए फिल्म बना रहे हो तो आप बोर नहीं कर सकते ऑडियंस को, कुछ भी करो पर बोर नहीं कर सकते। मतलब ऑडियंस का ध्यान नहीं भटकना चाहिए। या तो वो आप उसको एंगेज करके रखो, या आप उसको हंसाओ, या आप रुलाओ। तो और जब कोई भी आदमी लिखता है, वो चाहे राइटर हो डायरेक्टर हो, एक बहुत ही पॉजिटिवनेस आ जाती है, एक इंडल्जेंस भी आ जाती है। तो आप ऑब्जेक्टिवली बाहर से देख पाते हो कि यार ये वर्क कर रहा है, ये नहीं वर्क कर रहा। तो अभी मैं काफ़ी इन्वॉल्व रहता हूँ, और मुझे तभी मज़ा आता है किसी प्रोजेक्ट में जब मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ, कि राइटिंग में भी मैं कुछ बता रहा हूँ या इन्वॉल्व हूँ, इन द सेंस कि मैं भी हूँ आपके साथ और मैं एक्ट कर रहा हूँ। तो मुझे मज़ा आता है इस प्रोसेस में, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है। एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक को भी इस फिल्म में दर्शाया गया, व्हिच इज डाउन सिंड्रोम, एंड क्या इसे दिखाना was that also quite challenging because you have to showcase it in the right possible way? हाँ चैलेंज था, पर मुझे लगता है कि जब आपकी इंटेंशन सही हो, आपका हार्ट सही जगह पर हो, तो फिर आपको डरना नहीं चाहिए। क्योंकि आप सही राह पर हो तो फिर लोग बात कर सकते हैं, पर कोई कुछ आपका बिगाड़ नहीं सकता। सही बात है। कि तो वो मुझे लगता है कि मुझे हमेशा लगता था कि यार हमारी
इंटेंशन करेक्ट है तो लोगों को पसंद ही आएगा, प्यार ही मिलेगा इस बात का। एक सवाल जो आपसे डेफिनेटली बहुत लोग पूछते होंगे वो है कि जब आप किसी टॉपिक पर फिल्म में काम करते हैं, एज अ प्रोड्यूसर भी हमने आपको देखा है, यू ऑल्सो चोजन सम वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रोल्स एज अ एक्टर। या तलवार एक हो या जैसे, अगेन फैबुलस, क्या काम किया है आपने उसमें। अगेन यू नो वी नो योर कैरेक्टर, घूम जाता है कैरेक्टर, मुझे लग रहा है पैटर्न बन रहा है ये। मेरा ना जन्म कुंडली जो है ना उसमें लिखा हुआ है कि ग्रे रोल्स फटते हैं मुझे, चाहे आप तलवार देख हाँ, लो, तुम्बाड़ देख लो, so, महारानी देख लो, क्रेजी देख लो, ये आदमी बंदा थोड़ा सा हाँ, ग्रे कैरेक्टर है। तो आपको अगर कोई स्क्रिप्ट लेकर आकर बोलता है कि ये सीधा कैरेक्टर है, आपको तो कहाँ घूमना कब है। हाँ तो मैं उसको बोलता हूँ उसको थोड़ा यार इसमें ना ग्रे कलर मिला दे हाँ, भाई, बहुत इसमें अच्छा हो गया, हाँ, अब एक काम ये करते बहुत हैं। ज्यादा अच्छा आदमी है, इसमें थोड़ा सा दूसरा रंग मिला दे ताकि ग्रे हो जाए। मुझे लगता है वो आप मतलब मैं अट्रैक्ट होता हूँ क्योंकि एज ए मुझे लगता है कि एज ए ह्यूमन बीइंग हम में भी फ्लॉज होते हैं, हम ग्रे ही होते हैं, मतलब कोई एकदम हमें लगता है कि हम एकदम करेक्ट हैं, ऐसा होता नहीं है। सही बात किसी है। और के पर्सपेक्टिव से देखो तो कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है, कुछ गलतियाँ होती है, कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, तो इसका एक मिक्सचर होता है इंसान। तो मुझे लगता है कि वो हम ग्रे ही होते हैं। जब तुम्बाड़ बन रही थी 6-7 साल लगे, जी। तो क्या अंदर से एक ग्रे कैरेक्टर निकल रहा था दैट वाज डाउटिंग कि यार क्या कर रहे हैं, 7 साल एक प्रोजेक्ट पे लगा दिए, लोगों की फिल्में आ रही है, हिट होती जा रही है, व्हाट वाज गोइंग ऑन थ्रू योर माइंड? मतलब जिन लोगों ने मेरे साथ शुरू किया था वो स्टार बन गए थे हाँ। और मैं वेट कर रहा था मेरी फिल्म रिलीज़ कब होगी। जेन्युइनली ये था कि 2011-12 में ऐसी कुछ फिल्में आई थी, उनमें जिन एक्टर्स ने काम किया था वो स्टार्स बन गए थे और आपको लग रहा है कि यार यू कैन प्रोड्यूस, यू कैन, आई गेस यू कैन एक्ट, पर कुछ चल ही नहीं रहा है। वो मतलब आपके आसपास के लोग जब क्वेश्चन करते हैं तो आप भी सोचने पे मजबूर हो जाते हो, पर हमेशा ये ट्रस्ट जरूर हुआ करता था कि यार ये फिल्म आएगी ना तो अपने पैर जमा लेगी, ये फिल्म लोगों तक पहुंचेगी। वो हमेशा एक ट्रस्ट हुआ करता था कि बट ये बहुत बड़ी बात है बिकॉज यू आर क्रिएटिंग एन इमेजिनरी यूनिवर्स आल्सो, राइट? या लाइक उसमें ज़्यादा टेंशन यही होता है कि लोग एक्सेप्ट कैसे करेंगे। सो व्हाट वर द क्वेश्चंस दैट यू वर हैविंग? फॉर मी तो यार ये दादी माँ की कहानी है, ये नहीं चलेगी तो इंडिया में क्या चलेगा, इससे ज़्यादा इंडियन स्टोरी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल, बिल्कुल। तुम्बाड़ इसलिए जैसे आपने बीच में कहा ना, लोग बात करते हैं कि अरे तुम्बाड़ क्या, तुम्बाड़ के मतलब यूनिवर्सली लार्जली लोग होते हैं, मतलब मैंने बहुत कम लोग देखे जिनको पसंद नहीं आई। ये तो एक फिल्म के साथ होता है ना कि बहुत महान फिल्म कौन तो है ये लोग? नहीं पता नहीं, कुछ होंगे, मतलब मैं कह रहा हूँ, मेरे को लगता है तुम्बाड़ में लार्जली है कि सबको पसंद आई है। हाँ। नहीं तो कुछ ऐसी फिल्में होती है जो बहुत महान है, बहुत मास्टरपीस बनी जाती है, पर कुछ लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं कि यार उतनी अच्छी नहीं थी। जैसे कुछ फिल्में हैं जो मास्टरपीस हैं, पर जैसे पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि यार ये मेरे टाइप की नहीं है। सही बात है। पर तुम्बाड़ के लिए शायद वो इसलिए हो पाया क्योंकि वो पूरा एक अलग तरह का जॉनरा उसने क्रिएट कर दिया कि वो इंडियन स्टोरी, इंडियन रूटेड स्टोरी, या माइथोलॉजी। तो फॉर मी इट्स दादी माँ की कहानी। हमने पहले फिल्में देखी हैं जिन्होंने बदल दिया था, हम आपके हैं कौन, एक्शन फिल्में आती थी, सडनली एक फिल्म आई हम आपके हैं कौन कि एकदम फैमिली फिल्म। एक फिल्म आई DDLJ, तब वो एक्शन फिल्में आया करती थी, मैं तेरा खून पी जाऊंगा टाइप से, बंदूक वाली। और अभी एकदम से आ जाती है DDLJ कि एक लड़का है जो कह रहा है कि मैं लड़की को भगा के नहीं ले जाऊंगा। फिर फिल्म आई एक लगान। या तो जैसे लैंडस्केप चेंज किया है इन फिल्मों ने। मुझे लगता है तुम्बाड़ ने वैसे कुछ एक अलग रास्ता खोला है कि वेरी इंडियन रूटेड कैरेक्टर, बहुत ही माइथोलॉजी, इंडियन टेक्सचर, इंडियन फ्लेवर। तो मुझे कभी डाउट ही नहीं था, मुझे लगता था यार ये तो दादी माँ की कहानी है, ये नहीं चलेगी तो क्या चलेगा। wow. And to take that thought for so many years and then wait and just watch the magic, ये मतलब this is nothing less than a miracle। सच्ची में मुझे बहुत खुशी है कि आज हम बैठ के बातें कर रहे हैं इस फिल्म के बारे में, क्रेजी के बारे में। अगेन क्रेजी का किरदार, एक आदमी गाड़ी चला रहा है मतलब और फिल्म खुलते जा रही है, बस खुलते जा रही है। यही वन लाइन ये है कि एक आदमी गाड़ी में जा रहा है और फिल्म आपको पता चलती है। कितने दिन में शूट हो गई? हमें लगे 35 दिन शूट करने में, क्योंकि काफ़ी कुछ करना पड़ता है, तो 35 डेज लगे हमें फिर भी शूट करने में। नीचे जो गाड़ी है वो वही है। वो वही है। अभी उसके बाद में एक्सीडेंट हो गया था, तो आपने देखा वो कैश शेप We में। saw it। तो हम वो कुछ प्रमोशनल वीडियो शूट कर रहे थे, तो किसी के लगी नहीं टचवुड, पर एक एक्सीडेंट हो गया था। तो वी बॉट दिस कार, तो इसी कार पे मैं टायर बदल के मैंने बहुत बार प्रैक्टिस की है कि 10 12 15 बार, क्योंकि उसमें बहुत सारा है कि बहुत कुछ हो रहा है ना। जी। टायर बदल रहे हो, किडनैपर का कॉल आ रहा है बीच में आप सर्जरी कर रहे हो, तो बहुत कुछ हो रहा है। तो वो सीन हमने मतलब कम से कम 10 से 15 बार मैंने रिहर्स किया वो सीन, और वो बहुत टफ सीन होता था, इतने टर्म्स
कट द पेरिटोनियम विद द नाइफ, हमने पूरा एक डमी आदमी बना के उस पर सर्जरी की है Oh my ये God. समझने के लिए। सीरियसली? सीरियसली, तभी तो आपको याद होती है ना, नहीं तो आपको कैसे समझ में आएगा कि एक आप कितना रट्टा मार लोगे जी जी जी। कि पहली लेयर कट द पेरिटोनियम विद द नाइफ, फिर ये कर, फिर वो कर, तो वो हमने पूरा उस पर रिहर्स किया है। महाभारत का भी एक कॉन्टेक्स्ट पता चल रहा है। इज इट ट्रू दैट वाज दैट इंटेंशनली पुट? अभिमन्यु है और महाभारत की सी वाइब मिल रही है, तो क्या वो एक लेयर रहा? हाँ, मतलब वो राइटर का एक थॉट प्रोसेस था कि अभिमन्यु है इस कैरेक्टर का नाम, क्योंकि ये चक्रव्यूह में फंसा हुआ है। और मुझे लगता है कि वो आज के टाइम में एकदम एप्ट है, क्योंकि हम सब एक किसी ना किसी चक्रव्यूह में फंसे ही हुए हैं। और आप थोड़ा सा गौर करके देखोगे वो सारे चक्रव्यूह हमने खुद ने क्रिएट किए हुए हैं। मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग हमारी टेबल पे खाना हो, सिर पे छत हो, उसके अलावा कुछ चाहिए नहीं। दो चार लोग हो प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले आपकी ज़िंदगी में, बाकी इसके अलावा कार और इंस्टाग्राम और ये उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफ़ेद कैसे, दैट्स द थिंग, कि उसके पास इससे ज़्यादा फॉलोअर्स कैसे, उसके पास ये कैसे। तो हम सब चक्रव्यूह में ही फंसे हुए हैं। पर आप ये रैट रेस में क्यों नहीं है फिर? मतलब मैं शायद अलग दुनिया से आता हूँ, शायद ऊपर वाले की कृपा है कि मैं उस रैट रेस में नहीं हूँ। मैं उस मैदान में खेल ही नहीं रहा, मेरा मैदान ही अलग है। मुझे फिल्में बनानी है, प्यार से बनानी है और लोगों तक पहुंचानी है, और मुझे टचवुड ऊपर वाले ने प्रिविलेज दिए कि मैं बना सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि आपकी फिल्में क्रिटिकली अक्लेम्ड हो सकती है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ इट गेटिंग दैट, वो कहते हैं ना कि ब्लॉकबस्टर, वो हमेशा लाइक माइट नॉट हैपन, एंड इफ इट डजंट हैपन, हाउ डू यू टेक इट? It will happen for sure, I'll tell you one thing, and because हम जो फिल्में बना रहे हैं, मुझे लगता है उसका ज़माना है जी। क्योंकि हीरो चेंज हो गया हमारी फिल्म का। बेंड्रा की कहानियाँ चली गई हैं। अभी एक बच्चे को स्टार बनाना पहले बहुत आसान होता था कि वो फेल हो रहा है, फ्लॉप हो रहा है, तो बनाते जाओ फिल्में, लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लोगों को इंडियन रूटेड कहानियाँ सुननी है, लोगों को स्केल देखना है, लोगों को VFX देखना है। तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा फॉर श्योर, एंड मैं चाहता हूँ वो, पर आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ दैट थिंग कि ब्लॉकबस्टर इतने करोड़ हो गए। व्हाट डज मैटर कि कितने लोगों ने देखा। एज एन आर्टिस्ट मुझे ये लगता है कि मेरा काम ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। सिनेमा में देखें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि हम सिनेमा के लिए फिल्म बनाते हैं। जब हमने फिल्म बनाना सोचा था, हमने सिनेमा के लिए बनाना सोचा था। तो हमारी फिल्मों में क्रेजी में भी बैकग्राउंड स्कोर आपको ऐसा दिखेगा, एक टेंशन आप जो सिनेमा में देख के जो मज़ा आएगा वो कहीं नहीं आ सकता। और ये होता है कि आपका बॉक्स ऑफिस का नंबर ये भी तो बताता ना कि कितने लोगों ने काम देखा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वी विल रीच देयर, उसमें मुझे कोई डाउट नहीं लगता है। वो एक फिल्म आएगी, हो जाएगा टचवुड, बट मुझे लगता है कि मुझे वो शौक नहीं है। हालांकि आज की डेट में तो मैं कैमरे पे कहूँ तो मैं हूँ भी नहीं उस रेस में कि फिल्म आपकी 500 करोड़ करे, क्योंकि वो एक अजीब सा प्रेशर ले आती है आप पर कि यू कांट चूज द सब्जेक्ट यू वांट टू चूज। मुझे जैसे क्रेजी है, छोटी सी फिल्म है, एक और फिल्म हम कर रहे हैं एग्जाम शैतान के नाम, छोटी सी फिल्म है, कि अगर आप बाई चांस आपकी फिल्म ने बहुत बड़ा बॉक्स ऑफिस कर लिया तो आप कैटेगराइज हो जाते हो, आपसे एक्सपेक्टेशन हो जाती है कि आप यही डिलीवर करते रहोगे। मुझे उसमें नहीं फंसना है, मुझे जो सब्जेक्ट अच्छा लगे मुझे वो फिल्में बनानी है। तो मुझे अच्छा लगता है बॉक्स ऑफिस अचीव भी हो जाएगा, पर मुझे उस रेस में नहीं फंसना है। जब आप राजस्थान से मुंबई आए तो फिल्म मेकर के तौर पर आ रहे थे कि एक्टर के तौर पर? मैं सिर्फ एक्टर के तौर पे आ रहा था। फिर फिल्म मेकिंग करना है एंड सडनली लाइक यू आर नोन मोर एज अ प्रोड्यूसर, ये कब हुआ शिफ्ट? ये मतलब ये भी शायद यहीं लिखा हुआ है। सच्ची में बोल रही हूँ। मैंने तुम्बाड़ बनाई और मुझे तो एक्टिंग करनी थी। मुझे आज भी एक्टिंग करनी होती है। ये सब तो इसके साथ के पार्ट हैं जो अब साल 2 साल से मुझे तो शायद थोड़े अच्छे लगने लगे हैं, कि आप स्टोरी में भी इन्वॉल्व हो रहे हो, आप 4 चीज़ें और भी कर रहे हो, आप HOD कौन लाएं इस पर भी बात कर रहे हो, आप मार्केटिंग में भी इन्वॉल्व हो रहे हो। पर मुझे तो आया तो मैं एक्टिंग करने था, अभी भी मुझे एक्टिंग करनी है। मेरा मेन तो एजेंडा ये है कि मुझे फिल्में में एक्ट करना है यार। वो मुझे लगता है उससे खूबसूरत जॉब नहीं है। आप चले जाओगे, फिल्में रह जाएंगी, मतलब आप अमर हो जाते हो इन अभी। अगर आप एक्टर हो तो आप अमर हो जाते हो, कि आपको आज भी हम उठाकर दिलीप साहब का काम देख सकते हैं और उनको 22 साल का, 24 साल का, 30 साल का देख सकते हैं। तो मुझे इससे ज़्यादा खूबसूरत कुछ लगता नहीं है। तो मेरा मेन काम एक्टिंग करना है। आपने एक बहुत अच्छी बात बोली इंटरव्यू के दौरान कि तुम्बाड़ बनाने के बाद वो एक प्रेशर सा आ गया था कि इससे बेटर अब क्या बन सकता है। राइट। एंड
we are so grateful that, you know, Crazy has so many things that again showcases you as an actor and as a producer. पर बहुत सारे लोगों के अपने अपने ओपिनियंस भी फॉर्म हो रहे थे अबाउट द एंड. जी. आपने सुने, अपने अपने थ्योरीज निकल रहे थे. एंड हाउ हैप्पी वर यू विथ, यू नो, द एंड ऑफ द फिल्म? यार हमको बिल्कुल डाउट नहीं था एंड पे, हमारे हिसाब से एंड ओके था. पर हमने रिलीज़ की फिल्म फ्राइडे को, इतने रिव्यूज़ में लोगों ने बात की, इतने लोगों ने बात की, हमें फिल्म बहुत अच्छी लगी, पर एंड थोड़ा सा अंडरवेलमिंग था. तो हमें लगा यार ये क्या हुआ. तो फिर हम बैठे, हमने सोचा, उसमें से हमने कहा हाँ यार ये इसको ऐसे बेटर किया जा सकता है. तो हमने छोटा सा एक शूट किया और हमने एंड को चेंज कर दिया. तो विद इन 7 days नेक्स्ट वीक फिल्म में सेकंड एंड लग गया. बहुत सारे कॉन्वर्जेशन थे कि अरे ऐसा किसी ने किया नहीं है, ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है. शायद एक बार शोले में बात दो हुई एंड्स थे, राइट? थी या हुई थी या पता नहीं कि एंड वर्क नहीं किया था, वो शूट करने गए थे, इतने में हिट हो गई थी फिल्म. ऐसा कुछ था, शायद बच्चन साहब का मरना लोगों को पसंद नहीं आया होगा. तो ये था कि यार कोई करता नहीं है तो शुड वी टेक दिस स्टेप. पर मुझे स्ट्रांगली ये लगता था कि मेरी फिल्म बेटर हो रही है. सिर्फ मेरा कारण ये था कि मुझे लगा कि ये जो हमने अभी सोचा है, ये काश हमें आइडिया पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि पहले हमें कभी डाउट ही नहीं था एंड को लेकर. पर मुझे ये लगा कि हमें जो ये आइडिया आया इससे फिल्म मेरी बेटर हो रही है. तो जो भी इसका वो होगा वो मैं देख लूँगा, पर लेट्स चेंज द एंड. बट क्या पार्ट 2 की बात हो रही है फिर? पार्ट 2 की भी तो बात नहीं हो रही. मैं बनाना चाहता हूँ पार्ट 2 क्रेजी का, और मैं उससे कॉमेडी फिल्म बनाना चाहता हूँ. ये सिर्फ मेरा आइडिया है. मेरे आसपास के लोग अग्री नहीं करते हैं कि डॉक्टर अभिमन्यु सूद जा रहा है कार में और उसको किडनैप कर लिया है किसी गैंगस्टर ने, और वो कह रहा है कि हमारा बॉस जो है मरने वाला है, इसका तुम्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा. तो ही हैज़ टू डू सर्जरी इन द कार. ये ऐसा मेरा मन है ऐसा कुछ करने का. इंटरेस्टिंग है. वापस ट्विस्ट लेकर आए हैं आप अपने किरदार में. मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना, जैसे पार्ट 1 का पार्ट 2 बनता है, वो जॉनरा सेम रहता है. जैसे तुम पार्ट में भी जॉनरा सेम रहेगा. मेरा ऐसा दिल है कि क्रेजी में भी जॉनरा जंप कर दें, कि वो पहले वाली थ्रिलर थी, सेकंड वाली कॉमेडी है. हाँ, वी शुड सी यू इन कॉमेडी फॉर श्योर. मुझे तो पसंद है, मैं तो कॉमेडी का ही ऑडियंस हूँ यार. मुझे कॉमेडी फिल्म इतनी पसंद है कि हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, जाने भी दो यारो, वेलकम, ये सब मेरी फेवरेट फिल्म्स हैं. मडगांव एक्सप्रेस देखी मुझे बहुत अच्छी लगी. मतलब मुझे देख के बहुत दुख होता है कि हम ना बहुत कम अच्छी फिल्में बनाते हैं. तो मडगांव एक्सप्रेस मैंने देखी, लापता लेडीज़ मैंने देखी, मुझे बहुत मज़ा आया. एब्सोल्युटली. इतनी फनी है ना मडगांव एक्सप्रेस. ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर, कुणाल. अब ये एक एज अ प्रोड्यूसर मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री की अभी राइट नाउ करंट स्टेट देखकर आपको क्या लग रहा है? वेयर आर वी हेडिंग? व्हाट कैन यू प्रेडिक्ट द फ्यूचर? फिल्म इंडस्ट्री कहीं नहीं जाने वाली. फिल्म इंडस्ट्री यहीं रहने वाली है. फिर कोई आएगा, फिर चीज़ें चेंज हो जाएंगी. एंड मोर देन दैट, अकॉर्डिंग टू मी, जैसे कि अगर आप देखो ना कि पावर चेंज हो गई है बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया. आज से 15 साल पहले जो एक मीडिया हाउसेस की पावर हुआ करती थी, वो बहुत सारे लोगों में डिवाइड हो गई है. आप किसी बैकिंग के साथ आए थे जब आए थे इंडस्ट्री में? नहीं, मैं किसी बैकिंग के साथ नहीं आया था. तो क्या आपको लगता है कि दैट अभी, क्योंकि बैकिंग ऑल्सो इज अ वेरी वेरी इंटीग्रल पार्ट. आई डोंट नो अबाउट बैकिंग. अकॉर्डिंग टू मी, हमें फेमिलियर फेस बनानी चाहिए. हमें स्टार बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. स्टार बनाने का ज़माना चला गया अकॉर्डिंग टू मी. हमें फेमिलियर फेसेस बनानी चाहिए. जो आदमी अच्छा एक्टर हो, उसको काम देकर आप 2-3 फिल्में दोगे तो वो फेमिलियर हो जाएगा, आपको एक ओपनिंग मिल जाएगी. जो स्टार है उसका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज हम बहुत ही इक्वालिटी वाले टाइम पे रह रहे हैं. सबको सब चीज़ों का एक्सेस है. तो स्टार बच्चन साहब थे, शाहरुख साहब हैं, बाकी भैया हमें फेमिलियर फेस बनाने पे काम करना चाहिए इंस्टेड ऑफ स्टार. कंटेंट पे काम करना चाहिए. जो कंटेंट और फेमिलियर फेस का जो कॉम्बिनेशन है, वो बॉक्स ऑफिस में नई जान लेके आएगा. मुझे लगता है हमें उस तरफ काम करना आई थिंक दैट इज एब्सोल्युटली वेल पुट. यही चीज़ हमें चाहिए, बिकॉज ओवर द टॉप, क्योंकि वेस्ट में आप देखोगे तो बहुत सारे फेमिलियर फेसेस हैं जो ऐसे स्टार नहीं है कि तो स्टार कौन होता है? स्टार अमिताभ बच्चन होता है यार, स्टार शाहरुख खान होता है, वो एक और एक अलग ही होता है, उसके साथ आप पैदा होते हो. स्टार टॉम क्रूज होता है. पर फिर भी वेस्ट में बहुत सारे ऐसे स्टार स्लैश आप कह लो कि फेमिलियर फेसेस हैं जिनको ओपनिंग लगती है, जिनकी फिल्म लोग देखने जाते हैं, क्योंकि वो कंटेंट और अच्छे एक्टर का कॉम्बिनेशन है. तो फॉर मी वो फेमिलियर फेसेस हैं. सही बात है. आपको पता ना, लेकिन आप चाहे कितनी भी फिल्में कर लो, आपको लोग पहचानेंगे तुम्बाड़ की वजह से कि ये तुम्बाड़ का एक्टर है. हैव यू हैड दीज एनकाउंटर्स, फैन एनकाउंटर्स? हाँ, मतलब लिखा ही जाता ना कि तुम्बाड़ वाला एक्टर तुम्बाड़ गए. तो वो ठीक है. आई थिंक इट विल चेंज टाइम से. कुछ और फिल्में बनेंगी जो शायद
तुम्बाड़ से भी आगे की बात हो Oh my God. तो मजा आ जाएगा, That लोग is कहेंगे taking फिर it to another level, sir. या Absolutely. आई होप कि हम वो फिल्में बनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। तलवार में आपने इरफान खान जी के साथ काम किया। जी अप्रैल के महीने में वी आर गोइंग टू रिमेंबर हिम बिकॉज अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच नहीं रहे ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। क्या यादें जुड़ी हैं? बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। मतलब मुझे किसी ने पूछा था कि आपकी लाइफ के 2 सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने क्या की, तो मैंने कहा था एक तो मैंने तुम्बाड़ बनाई, दूसरा मुझे इरफान के साथ काम करने का मौका मिला। इट्स मतलब वो उससे भी बड़ा है कहीं, क्योंकि उनसे इतना कुछ सीखने को मिला ना, और मैं बहुत ज़्यादा फ़ैन हूँ, एक तो इरफान साहब का, एक ओमपुरी साहब का, और मुझे दोनों के साथ काम करने का मौका मिला। मैं इतना फॉर्चुनेट हूँ। एक सीन आता है इन तलवार वेयर ही रियलाइजेस व्हाट यू डिड वाज गद्दार रॉन्ग। एग्जैक्टली। ऐसे करके पेपर वेट मारते हैं, और मतलब उनको इतना टेंशन था इरफान साहब को कि यार ये सोम तो थोड़ा ध्यान रखना यार, मैं ऐसे मारूंगा तो इधर इधर साइड जाना यार, ठीक है। तो बार बार मुझे बता रहे हैं। मैंने कहा हाँ हाँ सर मैं कर लूँगा, क्योंकि वो उन्होंने कुछ पेपर वेट हल्का सा वेट का ही बनाया था, एकदम एग्जैक्ट डमी नहीं बनाया था, नहीं तो फील ही नहीं आएगा, तो शीशा ही नहीं टूटेगा। तो वो बड़ा मस्त सीन था। बट वो एक शॉट में हुआ कि कहीं लगा वगैरह? एक शॉट में होगा, नहीं कहीं नहीं लगा, एक शॉट में। मतलब उन्होंने बताया कि मैं ऐसे मारूंगा तो इधर डॉज करना है, इधर डॉज करना। मैंने कहा जी सर बिल्कुल बिल्कुल मैं कर लूँगा। पर वो बहुत मज़ा आया मुझे, जैसे अभी भी मेरे चेहरे पे स्माइल आ जाती है। और वो एक ऐसे इंसान थे ना, आप सीखते रहते हो आज भी, मतलब कहीं ना कहीं आपके अंदर रह जाते हैं इरफान। और इतने चिल इंसान थे वो कि आदमी की सोचे कि आदमी इतना महान एक्टर है, बैठ के कुछ तो कर रहा होगा मेथड प्रोसेस। इतने चिल थे और इतने फोकस थे। उनको मतलब वो आपसे बात कर रहे हैं, क्या कैमरा लग रहा है, कब सीन होना, सब कुछ उनको रहता था दिमाग में। बहुत ही अवेयर थे, बहुत ही इवॉल्व एक्टर थे। हमारे यहाँ एक्टर बहुत कम एक्टर होते हैं जो इतने इवॉल्व होते हैं। जैसे मुझे लगता है इरफान साहब, रणबीर कपूर, ये बहुत ही इवॉल्व एक्टर हैं। वेल वी होप टू सी द टू ऑफ यू टुगेदर, रणबीर कपूर एंड यू टुगेदर, क्योंकि उनकी काफ़ी बातें हुई है। एंड आप भी अपने आप को इवॉल्व ही मानिए, बिकॉज हम तो मानते हैं। वी सी यू इन सो मेनी डिफरेंट वेज एंड यू स्टैंड आउट मैन, रियली। इसलिए मैंने अपने इंटरव्यू की शुरुआत में कहा कि क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में जो विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों को सलाम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाय, मैं हूं सोहम शाह और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा।